हे दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझसे कई बार रिक्वेस्ट करी थी कि मैं एक स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाऊं जो उन्हें या उनके बच्चों को एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करे। अब क्योंकि एग्जाम टाइम चल भी रहा है सो इसीलिए हमने आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाया है जो बस स्कूल या कॉलेज के एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एग्जाम में आपको टॉपर बनने में बहुत काम आएगा। अब ये वीडियो को मैं इतना स्पेशल क्यों बोल रहा हूं वो आपको अभी पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये सीकैन के चैनल पे हिमीश मदान की आवाज कैसे। मैंने और सीकैन ने मिलकर सोचा कि हम आपसे शेयर करें टॉपर्स की कुछ ऐसी क्वालिटीज सो दैट आप उनसे सीख पाए एंड फायदा ले पाए। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता दूं कि प्रोफेशन से मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर हूं एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी स्टडी टिप्स के ऊपर वीडियोस में बनाता रहता हूं। मैं बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ट्रेनिंग्स देता आ रहा हूं। स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के एक्सपीरियंस में मैंने कई स्टूडेंट्स को टॉपर बनते हुए देखा है और टॉपर्स को ऑब्जर्व किया है, उनसे बात की है एंड टॉप करने की क्वालिटीज को समझा है। इन टॉपर्स के ऊपर की हुई मेरी रिसर्च में से जो क्वालिटीज निकली हैं वो हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे एंड आई एम श्योर कि मेरा एक्सपीरियंस और आपके फेवरेट सीकैन की एनिमेशन आपको पक्का हेल्प करेगी। सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वालिटी से, जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब क्लास में कोई नया और मुश्किल कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा होता है तो वो कॉन्सेप्ट तो नया है, फिर भी टॉपर्स के लिए वो आसान क्यों होता है? जो कॉन्सेप्ट ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है, टॉपर्स को उससे डर क्यों नहीं लग रहा होता? और इसका रीजन होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मुश्किल के बारे में सोचकर डिफिकल्टी की वजह से डर जाते हैं, पर टॉपर्स को खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सो इसलिए उनका ध्यान, वही एनर्जी, वही फोकस उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में लग जाता है। अपने स्कूल में टॉपर रही नैना का कहना है, अगर अपनी स्टडीज में बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हो तो अपना फोकस इस चीज पे मत करो कि ये कितना मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। ये फोकस आपके अंदर फियर पैदा करता है। सो आपको अपना फोकस हाउ पे करना होगा कि कैसे होगा, हाउ, कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं। सो दोस्तों, नैना की एडवाइस को भी याद रखना और ये भी याद रखना कि गब्बर ने शोले मूवी में क्या कहा था, जो डर गया समझो मर गया। सो पढ़ाई से डरो नहीं, डर से आगे बढ़ो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ एंड हाउ पे फोकस करो। सेकंड पॉइंट, ड्राइविंग फोर्स। दिलबाग भी अपने स्कूल में टॉपर थी और आज सक्सेसफुल सीए हैं। उनका कहना है कि मैंने 8th क्लास में ही पक्का सोच लिया था कि मुझे सीए बनना है एंड आई यूज्ड टू स्टडी डेली सो दैट आई कैन बिकम अ सक्सेसफुल सीए वन डे। सो फ्रेंड्स, हम कोई भी चीज तब कर पाते हैं जब हमें पता होता है कि ये क्यों करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि पढ़ना एक टास्क है, पढ़ना पड़ेगा टीचर्स की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, इंप्रेशन की वजह से। लेकिन टॉपर से जब मैं पूछता हूं ना कि आप क्यों पढ़ रहे हो, मुझे हमेशा आंसर मिलता है उनकी गोल की फॉर्म में। क्योंकि मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूं, मैं एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहता हूं। सो टॉपर्स के माइंड में उनकी ड्राइविंग फोर्स होती है जो है उनके करियर गोल्स, और इस ड्राइविंग फोर्स की वजह से वो अच्छे से पढ़ भी पाते हैं एंड अपने करियर गोल्स पूरे भी कर पाते हैं। और ये गोल्स ऑटोमेटिकली उनके लिए वो रीजंस हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, जिस वजह से वो बोरिंग सब्जेक्ट्स को भी, टफ सब्जेक्ट्स को भी पूरी मोटिवेशन के साथ कर जाते हैं। विच मीन्स कि उनकी स्टडीज उनके अपने ही करियर गोल्स, अपनी ही खुशी के साथ लिंक हो जाती है। सो याद रहे, पीपल लूज देयर वे व्हेन दे लूज देयर व्हाई। पीपल लूज देयर वे व्हेन दे लूज देयर व्हाई। और आपका वाई है आपकी ड्राइविंग फोर्स। थर्ड क्वालिटी की तरफ चलते हैं, जो है कंसिस्टेंसी। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू कांट बी कंसिस्टेंट देन यू कांट डू एनीथिंग। कंसिस्टेंसी मतलब हर रोज एक्शन लेना, रेगुलर पढ़ाई करना। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये याद रखना कि सबसे जरूरी है रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, कंसिस्टेंट रहना। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हर रोज पढ़ते हैं, सारा कुछ लास्ट मोमेंट के ऊपर नहीं डालते। जब स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे एक्टिव होते हैं ना तो कंफ्यूजन्स होती हैं, कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाता है, कौन सी चीज कहां पड़ी है, कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है, सब गड़बड़ा जाता है। इसलिए याद रहे, सक्सेस इज रिजल्ट ऑफ स्मॉल एक्शंस रिपीटेड डेली। सक्सेस इज रिजल्ट ऑफ स्मॉल एक्शंस रिपीटेड डेली। इसलिए डेली एक्शन लो, डेली का रूटीन बनाओ और लास्ट मोमेंट पे डिवोट योर टाइम टू रिवीजन। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही डेली स्टडी से आपका रिपोर्ट कार्ड मार्क्स से भरता जाएगा। सो बी कंसिस्टेंट एंड टेक डेली एक्शन। नेक्स्ट क्वालिटी जो टॉपर्स में हमेशा नजर आती है वो है लिसनिंग। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा नहीं होता कि कोई क्लास में टॉप कर रहा है और अटेंडेंस में हाल बुरा है। याद करो, जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनकी अटेंडेंस भी अच्छी है, और जिनकी अटेंडेंस खराब है उनके मार्क्स भी कुछ खास नहीं होते।
जो स्टूडेंट्स क्लास में रेगुलर होते हैं, टीचर्स को क्लास में सुनते हैं, उनकी मेहनत भी कम हो जाती है एंड पढ़ाई भी बेटर हो जाती है। जब हम अपने टीचर्स को ध्यान से सुनते हैं तो उनकी बताई हुई कई बातें हमारे ध्यान में रहती हैं। उनके बताए फैक्ट्स एंड पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ माइंड में स्टोर हो जाते हैं और घर जाके सेम सब्जेक्ट पढ़ना आसान हो जाता है, उसको याद करना ईजी हो जाता है। और यही रीजन है कि टॉपर्स के नोट्स सबको चाहिए होते हैं। टॉपर्स के नोट्स बेटर इसलिए होते हैं कि उन्होंने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझा होता है एंड खुद से भी सब्जेक्ट को समझा होता है। मैं मानता हूं टीचर्स जब पढ़ा रहे होते हैं तो बातें करने में मजा तो आता है, पर टीचर्स को अच्छे से सुन के जब मार्क्स इंक्रीज होंगे, रिजल्ट एक्सीलेंट होगा, आई एम श्योर तब आपको कई गुना ज्यादा मजा आएगा। सिमरदीप सिंह, जिन्होंने सीए के एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में डिस्टिंक्शन के साथ क्लियर किया और ऑल इंडिया रैंक होल्डर रहे, उनकी मुझे एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, ही सेड फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंट ऑन स्टडी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। सो अगर आप अपने टीचर्स को क्लास में ही ध्यान से सुन लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम स्पेंट क्वालिटी टाइम हो जाता है। फिफ्थ क्वालिटी, वर्क आउट योर ओन वे। ये चीज तो मुझे बहुत से टॉपर्स ने बोली कि बहुत बार स्टूडेंट्स हमें बिना सोचे कॉपी करने की कोशिश में अपना नुकसान कर लेते हैं। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स रात को पढ़ाई करते हैं तो आप भी रात को पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई शाम को खेल लेता है बाद में सिलेबस निपटा लेता है, तो आप सोचते हो यार वो भी तो खेलता है, मैं भी खेल लेता हूं, पर यार वो सिलेबस कैसे कर लेता है, मेरा क्यों रह जाता है। आपको दूसरों की क्वालिटी से आइडियाज लेने हैं, हिंट्स लेने हैं, टिप्स लेनी है, लेकिन अपना तरीका खुद बनाना होगा। आप खुद को जानो, ये जानो कि आपका कंसंट्रेशन लेवल सबसे ज्यादा किस वक्त स्ट्रांग होता है और उसके हिसाब से पढ़ाई करो। बहुत लोग सुबह उठकर पढ़ाई करना प्रेफर करते हैं, कुछ शाम के वक्त एक्टिव होते हैं, कुछ रात को पढ़ते हैं। ऐसे ही अपना पैटर्न ऑफ स्टडिंग चूज करो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, चाहे वो लास्ट के कुछ दिन ही क्यों ना हो, पर कुछ स्टूडेंट्स अपने पैटर्न को जानते हैं एंड टाइम से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं एंड अच्छे मार्क्स तक पहुंच जाते हैं। सो आप इस चीज पे फोकस मत करो कि आपका फ्रेंड तो लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर लेता है। आप अपना लर्निंग पैटर्न अंडरस्टैंड करो, आप खुद को समझो कि आपके लिए क्या स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। सो फ्रेंड्स, आप भी टॉपर्स की तरह अपने कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से, अपनी ग्रैस्पिंग पावर के हिसाब से अपना पैटर्न बनाओ, फिर आपके गोल्स अचीव होंगे ही होंगे। सो दोस्तों, ये था इस वीडियो का पहला पार्ट जिसमें हिमेश सर ने टॉपर्स की 10 में से 5 क्वालिटीज आपके साथ शेयर करी। उनकी रिसर्च से मालूम पड़ी बाकी 5 क्वालिटीज को जानने के लिए आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखो, यहां पर क्लिक करके। सेकंड पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी डाल दी है, जो हिमेश सर के चैनल पे है। उनके चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत ही यूजफुल स्टडी से रिलेटेड और अपने करियर में ग्रो करके आगे बढ़ने से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, जो सच में आपके बहुत काम आ सकते हैं। इसीलिए उनके वीडियोस को चेकआउट करके सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे और हिमेश सर की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।